तो दोस्तों आज मैं सिक्किन 5 को एक्सप्लेन करूंगी और इसमें आप देखेंगे कि एक जीन से सौदा करने का नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और मुझे इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो कीजिए। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक खंडर से जगह दिखाकर जिसका नाम है कैरेन विलेज। तो रात में हाले नाम की एक लड़की किसी इंसान का पीछा करते हुए एक खंडर जैसी घर में घुस जाती है। उस व्यक्ति को वो पापा करके पुकार रही थी। उसी घर की खिड़की से दो औरत हाले को घूर रही थी। वह घुसते ही एक आवाज उससे कहती है कि वो उन सब में से एक है। ना ही ये बाल और ना ही ये चेहरा उसका है और उसका कोई पिता भी नहीं है। लेकिन अगर वो अपने पिता से मिलना चाहता है तो वह सामने पड़ी हुई कांच के टुकड़े से अपना चेहरा नोच ले, उसके बाद ही वो अपने पिता से मिल सकता है। तो हाले वैसा ही करती है और अचानक वह बहुत सारे लोग शीशा लेकर खड़ी हो जाती है और उसे अपना ही नोचा हुआ चेहरा दिखाती है। लेकिन हम देखते हैं हाले तो असल में सपना देख रहा था और उसके मुंह के अंदर से एक ब्लैक सा लिक्विड निकलता हुआ दिखाया जाता है। यानी कि हाले ये सब चीजें अपने सपनों में देख रही थी। और फिर हमें हाले की आंट एजरा दिखाई जाती है जो कि ना मिस्टर आरिफ की यहाँ काम करती है। एजरा मिस्टर आरिफ की वाइफ अब्रू की बहुत क्लोज थी क्योंकि अब्रू के भाई सेलिम और एजरा रिलेशनशिप पे थी। यहाँ पर अब्रू और सेलिम की माँ का देहांत 1 साल पहले हो गया था, जिसके बाद से सेलिम बहुत दुखी रहने लगा था। अब बातों ही बातों में एजरा अब्रू से कहता है कि कल सेलिम ने उसे कुछ खास बात करने के लिए बुलाया है। ये सुनकर अब्रू बहुत खुश होती है। इन्हीं बातों के दौरान एजरा अचानक कहीं खो जाती है तो अब्रू उसे होश में लाती है और उधर हमें हाले दिखाई जाती है जो अपने डॉल से बात कर रही थी। लेकिन यहाँ पर वो डॉल नहीं बोल रही थी बल्कि हाले खुद ही सवाल करती थी और खुद ही जवाब दे रही थी। यहाँ पर हमें उसकी डुअल पर्सनैलिटी दिखाई जाती है। वो उस डॉल से कहती है कि ना ये बाल, ना मुंह और ना ये आंखें मेरी है और फिर खुद ही अजीब तरीके से जवाब देती है कि इस डॉल का उंगली काट दो तो तुम अपने पापा से मिल सकती हो। और फिर वो ऐसा ही करती है और हम देखते हैं कि डॉल की उंगली से खून निकल रहा है। लेकिन फिर देखते हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं है। इसके बाद उसका डुअल पर्सनालिटी बोलती है कि तुम अपने पापा से जल्दी ही मिलोगी। तो हाले गुस्सा करके चिल्लाने लगती है और हाले की इन हरकतों की वजह से उसकी माँ गुलेतिन और दादी नजीफे बहुत चिंतित रहती थी। अब एजरा जहाँ काम करती थी वहाँ उसे सेलिम की एक डरावनी अफ्तर नजर आती है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो पोजेस है। फिर हाले की एक डिमोनिक अफ्तर आके उसे डराती है और वो अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाती है जहाँ उसे बहुत सारे लोग घिरे हुए थे और फिर वो बेहोश हो जाती है। तो सिस्टर फातिमा आके उसे बचाती है। फिर सिस्टर फातिमा का कहना है कि उसके ऊपर कोई बुरा साया है और कल वो इस चीज को ठीक करेगी। और फिर सेलिम को उधर अपने माँ की तस्वीर कीड़ों से ढकी हुई मिलती है तो उसे लगता है कि ये उसका वहम है क्योंकि उसकी माँ के गुजर जाने के बाद वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ था। और घर पे एजरा अपने भाई का जिक्र करता है यानी कि हाले के पिता और गुलेतिन के हस्बैंड। तो नजीफे यानी कि एजरा की माँ वो ये कहता है कि उसने बस अपना बैग पैक किया और किसी को बिना बताए चला गया। असल में 12 साल पहले एक हादसे के समय हाले का पिता इस घर को छोड़कर चला गया था और हाले की दादाजी की भी मौत हो गई थी सालों पहले। तभी से इस घर में कुछ भी ठीक नहीं है। हाले की माँ का तबीयत हमेशा ही खराब रहती थी। अपने बेटे का घर छोड़ देना और अपने हस्बैंड की मौत के बाद गुलेतिन की दिमागी हालत भी खराब हो गया था और तब से हाले भी डुअल पर्सनालिटी या फिर कोई काले शक्ति की चंगुल में फंस गया था। हाले वैसे तो अपने घर में हमेशा ही दुखी रहती थी लेकिन अपने आंट एजरा की वो बहुत क्लोज थी और उससे बहुत प्यार करती थी। अब आरिफ के घर पे उसकी बेबी एब्रू को अपने बेटी आलिफ के ऊपर बेड गिरते हुए दिखाई देती है और साथ ही साथ वो ये कहती है कि वो नहीं चाहती उसके अंकल सेलिम की शादी एजरा से हो। लेकिन शॉकिंगली आलिफ वॉशरूम से निकल के आती है पर एब्रू को उसके पीठ पर वही बेड गिरने के निशान दिखाई देती है। और उधर घर पे सेलिम को अपने माँ और अपने पैरालाइज्ड भाई दिखाई देती है। वह उसकी माँ कहती है कि एजरा से शादी मत करो,
वरना उसका हालत भी उसके भाई की जैसा हो जाएगा। डर से नींद से जाग जाने के बाद सेलिम को अपने घर पे वही कपड़ा मिलता है जो उसकी माँ पकड़ के रखा था उसकी सपनों में। अब यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि सभी लोगों को कोई ना कोई बुरी शक्ति हॉन्ट कर रही थी एज़रा से दूर रहने के लिए। पर ऐसा क्यों? एज़रा की एक बहुत बड़ी राज है जो फिल्म के आखिर में जाके खुलेगा। तो आप सब बने रहिए। अब उसी रात को एज़रा की मां नजीफे हाथ में चाकू लेके नीचे कमरे में जाती है, जहां वो अपने पति का कोट दीवार में टांग देती है और कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ है। और वहां से आवाज आती है कि वो हमारा है और हम उसे लेकर जाएंगे। उसके बाद नजीफे गुस्सा करके उस कोट में चाकू मारती है और हमें वहां पर एक इविल स्पिरिट दिखाई देती है। फिर हाले एज़रा को बाहर बुलाती है और हम देखते हैं कि एक इविल हाले आके एज़रा को डराती है और कहती है कि पीछे मुड़कर मत देखो। और जब वो पीछे मुड़ते हैं तो सेलिम आके डरा के उसके कान में कुछ बोलती है। फिर पीछे कोई दरवाजा नॉक करता है और एज़रा नींद से जग जाती है, यानी कि ये सब वो सपने में देख रही थी। फिर एक्चुअल में कोई डोर पे नॉक करता है तो एज़रा देखने के लिए जाता है तो वहाँ पर हाले और उसकी दादी नजीफे होती है। हाले कहती है कि दादी फिर से चाकू लेके नीचे वाले रूम में चली गई थी और नाजिफे एज़रा से कहती है कि तुम्हारे पिता इस घर में वापस आ गई है। लेकिन एज़रा इन सब बातों को इग्नोर कर देती है क्योंकि वो जानती थी उसकी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं है। अगली सुबह सिस्टर फातिमा एज़रा के ऊपर इविल को दूर करने का रिचुअल शुरू करता है, जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था। वो 4 स्नेक स्टोन को उसके फोरहेड पर रख देती है और कहती है कि ये स्टोन होली नाइट पे मक्का के ऊपर गिरा था और अगर तुम्हारे ऊपर इविल है तो ये स्टोन टूट कर नीचे गिर जाएगी। फिर कुछ चैंटिंग पढ़ने के बाद बिल्कुल ऐसा ही होता है, वो स्टोन टूट कर नीचे गिर जाती है। और उधर घर पे एब्रू एलिफ के पीठ के ऊपर एक बिच्छू को बैठी हुई दिखती है और फिर से एलिफ कहती है कि मैं नहीं चाहती अंकल सेलिम एज़रा से शादी करे। फिर एब्रू जब उस बिच्छू को हटाने के लिए जाता है तो वहाँ पर कुछ नहीं था। फिर एब्रू अलग से बाद में एलिफ से पूछती है कि वो क्यों नहीं चाहती उसकी अंकल सेलिम और एज़रा की शादी हो। तो एलिफ कहती है कि उसने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा और वो तो एज़रा को बहुत पसंद करती है। ये सब सुनकर एब्रू परेशान होकर सेलिम को कॉल करती है मिलने के लिए, लेकिन सेलिम उस समय एज़रा से मिलने जा रहा था, इसलिए वो अपने बहन को मना कर देता है। फिर घर पे नजीफे कुछ बड़बड़ाती है कि उस रात जो हुआ था वो कंप्लीट होना चाहिए था और अब हाले को मारना पड़ेगा। ये कहकर वो बहुत सारा तेल बर्तन में गर्म करती है ताकि वो हाले को मार सके। अब हाले फिर से अपनी डॉल के साथ बात करती है, जहाँ उसके अंदर का इविल कहता है कि तुम्हारी आंटी तुम्हें पसंद नहीं करती और तुम्हारी दादी तुम्हें मारना चाहती है। तो हाले उसको झूठ ना बोलने के लिए कहता है। तो वो कहती है कि अगर तुम इस डॉल की फेस को जला दोगे तो मैं तुम्हें सबूत दूंगी कि तुम्हारी दादी तुम्हें मारना चाहती है। तो हाले ऐसा ही करती है और उसके दादी पीछे से आके उसके ऊपर गरम तेल डाल देती है, लेकिन एक्चुअल में हाले वहाँ पर नहीं थी, बल्कि वो थोड़ी आगे बैठी हुई थी। तो हाले का इविल रूप नजीफे का गला दबाकर कहती है कि इस बार तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। और हाले के अंदर का इविल उसे कहता है कि देखा तुम्हारी दादी तुम्हें मारना चाहती थी। फिर हाले अपने दादी को अंदर लेकर चली जाती है। अब दूसरी तरफ सेलिम एज़रा को प्रपोज करके एक रिंग देता है और एज़रा भी ये देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन बाद में वो सेलिम को अपने डार्क पास्ट के बारे में बताती है कि कैसे उसके भाई जाई ने उसके पापा को चाकू मार के मार डाला था और फिर वो घर से भाग गया था। अब 12 साल से वो लापता है। उसके भाई के घर से भाग जाने के बाद उसकी माँ नजीफे की दिमागी हालत बिगड़ गई थी और उसकी भाभी गुलेतिन भी बीमार रहने लगी। जब उसके भाई इस घर को छोड़ के चला गया था तब गुलेतिन प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसे समझ में नहीं आता किसकी लाइफ ज्यादा दुख भरी है, उसकी या हाले की, क्योंकि एज़रा भी हाले से बहुत प्यार करती थी। फिर सेलिम एज़रा को संभालता है। उसी रात हाले अपनी माँ गुलेतिन से पूछती है कि क्या दादी उसको मार सकती है, तो गुलेतिन कहती है कि कभी नहीं। फिर बाहर सेलिम एज़रा को घर छोड़ने के लिए आता है और हाले खिड़की से उसे ऐसे देख रहा था कि मानो वो हाले नहीं बल्कि कोई और है। फिर वो बड़े ही चालाकी से अपने माँ के रूम में जाके छुप जाती है और बाहर आके एज़रा को ये दिखाती है कि वो बस अभी सोकर उठी है
और एज़रा का ही इंतजार कर रही थी। फिर हाले एज़रा को अपने साथ सोने के लिए कहता है तो एज़रा मान जाती है और उधर एब्रू को इविल एज़रा आके डराती है कि अगर सेलिम और एज़रा की शादी हुई तो वो एलिफ को मार देगी और अब इस चीज से एब्रू बहुत ही ज्यादा डर जाती है। दूसरी तरफ सेलिम को सपना आता है कि उसने अपने ही शॉप पे चोरी की है और सारा का सारा गोल्ड नदी में बहा दिया है, लेकिन जागने पर वो देखती है कि उसके पैर गंदे हैं और वो बैग भी बहा है जिसमें वो गोल्ड लेकर गया था। और उधर एज़रा को भी सपना आता है कि उसके घर वाले सेलिम के साथ कुछ कर रहा है और दूसरी तरफ से इविल हाले आके उस पर अटैक करती है, जिससे एज़रा नींद से जग जाती है और वो खुद को अपने माँ के रूम में पाती है। अगले दिन सुबह सेलिम अपने दोस्त सैयद के साथ सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जो सपना उसने देखा था वो एक्चुअल में हकीकत थी। ये देखकर सेलिम को कुछ समझ में नहीं आता तो उसका दोस्त सैयद एक ओझा के पास जाने के लिए कहता है। अब एज़रा जहाँ काम करती थी वहाँ एब्रू आता है, लेकिन वो उससे कोई बात नहीं करता, उल्टा उसे इग्नोर करती है, जिससे एज़रा काफी दुखी हो जाती है। उधर घर पे हाले अपनी फैमिली फोटो दिखा के अपने माँ से पूछती है कि अगर पापा को पता होता कि मैं पैदा होने वाली हूँ तो क्या वो घर छोड़कर जाती, तो उसकी माँ कहती है कभी नहीं। अब उसकी माँ के रूम से चले जाने के बाद हाले की अंदर का इवेल उसे अपने आंटी के खिलाफ भड़काती है और इधर हम पहली बार उस इवेल को देख पाते हैं। वो उसे कहता है कि तुम्हारी आंटी तुम्हें मारना चाहती है, लेकिन हाले उसकी एक नहीं सुनती और कहती है कि मेरी आंटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। और दूसरी तरफ सेलिम उस बैग को लेकर एक ओझा के पास आता है, जहां वो ओझा कहता है कि दूसरी कबीले के जिन्स ने उसे सारे बात बताने के लिए मना किया है, लेकिन एक नाम निकल के आया है एज़रा। अब सेलिम एज़रा को कॉल लगाता है तो हाले फोन उठाने के लिए मना करती है, लेकिन बाद में एज़रा सेलिम को कॉल लगाती है तो सेलिम उसे कल मिलने के लिए कहता है। अब रात को सोते समय सेलिम को फिर से अपने माँ और पैरालाइज्ड भाई आके डराती है और कहती है कि तुमने अपना सारा गोल्ड टॉयलेट में डंप कर दिया। तो सेलिम देखने के लिए जाता है तो सारा गोल्ड वहीं पर था। जब वो निकलने के लिए जाता है तो उसका हाथ कोई अंदर खींच लेता है और पीछे से उसका माँ कहती है कि मैंने मना किया था एज़रा से दूर रहने के लिए। अब दूसरी तरफ हाले नींद से जग जाती है और अपने माँ के कमरे में जाके देखती है कि उसकी माँ, बाबा, दादाजी, दादी एक सोफे में बैठी हुई है और दूसरी तरफ उसकी आंट एक कुर्सी के ऊपर बैठी हुई है और अचानक उसके फैमिली मेंबर्स उसे घेर लेता है और वो कहीं और पहुंच जाती है, जहाँ कुछ इविल फोर्स उसे अंदर जाके अपने आंट एज़रा को मारने के लिए कहता है, लेकिन रियल में वो अपने आंट एज़रा के सिर में हाथ बुला रही थी, जिससे एज़रा नींद से जग जाती है। फिर अगले दिन कोई इविल फोर्स हाले से एक स्पेल ड्रॉ कराती है, जिससे नजीफे और गुलेतिन पोजेस हो जाता है। वो स्पेल हाले उन लोगों को देकर कहती है कि उन्हें ये सब पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो वो भी जाहिर की तरह गायब हो जाएगी। दूसरी तरफ एज़रा फिर से पोजेस होकर गिर जाती है और उससे काफी भयानक चीजें नजर आती है, जिसकी वजह से वो बहुत डर जाती है और सीधा मस्जिद में जाके प्रे करने लगती है। और दूसरी तरफ एब्रू सेलिम के घर जाती है क्योंकि वो उसका कॉल नहीं उठा रहा था, तो उसे सेलिम पैरालाइज्ड हालत में मिलता है, जिसका एक हाथ बहुत डैमेज हो गया था। वह घर पे हाले अपने डॉल का फेस काट देती है क्योंकि वो इवेल उससे कह रहा था कि अगर वो उस डॉल का फेस काट देंगे तो उसका पापा वापस आ जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही होता है क्योंकि जाहिर घर वापस आ गया था। एज़रा जब घर आती है तो वो जाहिर को देखकर शॉक हो जाती है, लेकिन जाहिर उसे बंदी बना लेता है और हाले की माँ उसे एक नींद की इंजेक्शन दे देती है, जिससे एज़रा अनकॉन्शियस हो जाती है। और दोस्तों, अब खुलता है एक बहुत बड़ा राज। तो एज़रा और जाहिर के पिता काला जादू किया करता था और उन्होंने पैसों के लिए बहुत सी जिंदगी बर्बाद किया था। इधर उनके बेटे जाहिर को कैंसर हो गया था और डॉक्टर्स भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन जाहिर के पापा घर पे सबसे ज्यादा जाहिर से प्यार करता था और उसको बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। तो उसने दूसरी दुनिया की शक्ति से मदद मांगी कि अगर वो लोग जाहिर को बचाएंगे तो उन्हें एज़रा दिया जाएगा, यानी कि जाहिर को बचाने के बदले एज़रा को सैक्रिफाइस किया जाएगा। और नजीफे की पति सभी लोगों को क्लियरली बोल देता है कि अगर ये डील पूरा नहीं होगा तो वो काली शक्तियाँ घर की सभी मेंबर्स को हॉन्ट करेगी। तो डील के मुताबिक जाहिर बच जाता है और अब बारी आती है एज़रा को सैक्रिफाइस करने की। तो सैक्रिफाइस के लिए एज़रा को बेहोश करके जाहिर के साथ एक कुर्सी में बांध दिया जाता है और ये वही घर है जहाँ हाले फिल्म की शुरुआत में अपने सपनों में गई थी।
और ये सब कुछ 12 साल पहले हुआ था। तो सैक्रिफाइस के लिए रिचुअल्स के दौरान एज़रा और ज़ाइड के पिता एक स्पेल ड्रॉ करता है और काले शक्तियों को अपने घर में बुलाता है और वो रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए आती है उन दोनों की मां नजीफे। लेकिन वो अपने ही हस्बैंड को चाकू मार देता है, जिसकी वजह से ये रिचुअल्स पूरा नहीं होता और वो काली शक्तियां ज़ाइड को उठा के ले जाता है। इसका मतलब ज़ाइड ने अपने पिता को चाकू नहीं मारा था, बल्कि नजीफे ने अपने हस्बैंड को चाकू मार दिया था एज़रा को बचाने के लिए, क्योंकि माँ के लिए तो अपने दोनों बच्चे ही एक समान होता है और इसीलिए वो काली शक्तियाँ उस फैमिली को 12 साल बाद भी हॉन्ट कर रही थी। वो लोग हाले के थ्रू इस बार ये कम करवाना चाहती थी, इसलिए उन लोगों ने बचपन से ही हाले को अपने काबू में कर लिया था। वो लोग एज़रा से जुड़ी हुई हर एक शख्स को डरा रही थी ताकि वो लोग एज़रा से दूर रहे, क्योंकि वो काली शक्तियाँ एज़रा को अपनी अमानत मानती थी। इसलिए वो लोग सेलिम और एब्रू को डरा रही थी और अब 12 साल बाद फिर से एज़रा को सैक्रिफाइस करने के लिए वैसे ही बिठाया जाता है, क्योंकि उसकी माँ नजीफे भी मान गया था अब कुछ नहीं हो सकता। और इस बार रिचुअल्स पूरा करने के लिए हाले आता है, लेकिन यहाँ पर हाले अपने आंट एज़रा से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो आई लव यू आंट कहकर अपने आप को चाकू मार देता है, जिसकी वजह से रिचुअल्स फिर से इनकम्प्लीट रह जाता है और एज़रा को छोड़कर बाकी घर वालों को वो जिन्स बड़े ही बेदर्दी से मार देता है। और अब इन सब घटनाओं के बाद एज़रा हाले के लिए अल्लाह से दुआ मांगता है कि उस बच्ची को जन्नत नसीब हो, क्योंकि एज़रा हाले से बहुत प्यार करती थी। और अब एज़रा और सेलिम की भी शादी हो चुकी थी और उन लोगों का 3 महीने के एक बच्ची भी है, जिसका नाम उन्होंने हाले रखा है। एंड मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा? और अगली बार मिलते हैं सिक्किन 6 की एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक टाटा।